हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के हिंदी कृतिका पुस्तक में दिए हुए पाठ 1 इस जल प्रलय में का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। स्टूडेंट्स, यह पाठ एक रिपोर्टाज है, यानी कि यह एक रिपोर्ट पर आधारित पाठ है और हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे और इससे कुछ संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे परीक्षा में, जो कि 4-4 नंबरों के होते हैं और इनका उत्तर हमें दीर्घ रूप में देना होता है। यानी कि ये शॉर्ट आंसर नहीं होते हैं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस बुक से आपको दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस पाठ को हम सारांश के माध्यम से समझेंगे कि इस पाठ में क्या कहा गया है। पाठ परिचय इस प्रकार से है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु जी ने अपने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। शुरू करते हैं। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते हैं। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रहीं। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी जाते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी यह ऐलान करती जा रही थी, भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कक्कड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे सब कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी कई इलाकों में घुस गया। बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। किस चीज़ की प्रतीक्षा करने लगे? बाढ़ के आने की। बाद में 5 बजे जब वह कॉफ़ी हाउस जाने लगे तब शहर का हाल मालूम करने के लिए निकले अपने घर से। तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा कि अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। सन 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया में हुआ करता था और अब कटिहार में है, जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता के लिए वहां गए। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे।
तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। कुत्ते को देखकर डॉक्टर साहब भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। इस तरह से डॉक्टर और मरीज़ के बारे में वहाँ पर बहस होने लगी है। तभी थोड़ी देर के बाद एक ऊंची जगह पर जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पर मचान बनाकर स्टेज बनाया गया है और बलवाही का नाच हो रहा है। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ पे चारों तरफ पानी भर गया है तो वहाँ पर लोग जो है अपना इंटरटेनमेंट कर रहे थे, अपना मनोरंजन कर रहे थे और वहाँ पे डांस और नाच गाना कर रहे थे। फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। अब एक बार फिर क्या हुआ कि एक बार फिर से जो है वहाँ पर बाढ़ आई पटना में, और वो भी किस नदी में आई थी? पुनपुन नदी में आई थी। इसके पहले महानंदा नदी में बाढ़ आई थी और अब पुनपुन नदी में बाढ़ आई थी। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो तैयार किया जा रहा था। अब क्या हो रहा था, अब जो है जब चारों तरफ बाढ़ आई हुई है तो लोग नाव पे हैं और नाव पे इस तरीके से हैं जैसे कि वो शिकारे पे बैठे हों। जैसे कश्मीर में नाव होती है और नाव में ही बैठ करके चाय पानी नाश्ता करते हैं लोग, उसी तरह से वहाँ पे भी लोग उसका आनंद ले रहे थे एकदम फिल्मी तरीके से। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बाढ़ का आनंद उठाया जा रहा है कि वहाँ पे नाव है, नाव में कॉफ़ी बनाई जा रही है और मैगज़ीन्स पढ़ी जा रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा मस्ती का माहौल है। आगे क्या होता है कि आगे जब लेखक कहते हैं कि हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुँची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलाकर स्वयं ही जो धुन संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। आगे क्या कहते हैं कि रात के 2:30 बजे का समय था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेज़ी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कई बार बाढ़ का पानी देखा है। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि 2 साल पहले भी उन्होंने जो है बारिश के बाढ़ का पानी का चर्चा किया था 1967 में और 1949 में भी उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का बाढ़ तो मैंने पहले भी देखा था, लेकिन यह जो बाढ़ है इसकी जो है मैंने कल्पना नहीं की थी। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था, हरियाली कहीं नहीं दिख रही थी और कह रहे थे कि हमारे चारों ओर पानी जैसे नाच रहा था मतलब कि जब पानी कहीं घुसता है शहर में तो वो हिलता रहता है ना पानी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाच रहा था। लेखक कहते हैं कि अगर मेरे पास, वो सोचते हैं कि मेरे पास अगर एक मूवी कैमरा होता तो एक टेप रिकॉर्डर भी होता तो क्या होता। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं है, कलम थी वो भी चोरी हो गई है, अच्छा है मेरे पास कुछ नहीं है। तो यह करके वो संतोष कर लेते हैं और बाढ़ का पानी देखने लगते हैं। इसलिए उन्होंने इस पाठ का शीर्षक दिया कि इस जल प्रलय में। उन्होंने इस बाढ़ के से जो प्रलय आता है उसके बारे में हमसे चर्चा की है। स्टूडेंट्स, फणीश्वर नाथ जी ने हमें इस जल प्रलय यानी कि इस बाढ़ के प्रकोप के बारे में हमें बताया। उनके जीवन में 2 से 3 बाढ़ें उन्होंने देखी थी और उन्होंने इस बार की जो बाढ़ देखी थी 1967 की, तो
उन्होंने बताया कि इस तरह की बाढ़ मैंने पहले नहीं देखी थी कि अचानक से इतना पानी उनके घर तक पहुंच जाएगा। और यह पाठ के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से मृत्यु का तरल दूत बनकर यह बाढ़ का पानी आया था और अचानक से पान वाले की दुकान की बिक्री बढ़ने लगी, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे चर्चाएं करने लगे, इकट्ठा होकर के बातें करने लगे। तो इस तरह से हमने इस पाठ के बारे में अध्ययन कर लिया है। और अब हम आज का होमवर्क कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? और क्वेश्चन नंबर 3, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।